हेलो दोस्तों। आज का आप लोग थंबनेल देख कर के ही पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज हम लोग बात करेंगे ऑल टाइप्स नट्स डिटेल्स और उसका क्या काम होता है। हाँ तो दोस्तों, मैकेनिकल सक्सेस मिरर में आपका स्वागत है। तो हम लोग आज नट्स और उसका टाइप्स के बारे में बात करेंगे और वो नट क्या होता है, व्हाट इज़ नट, उसका हम लोग जैसे कोई भी इंडस्ट्री यूज में या अपना घरेलू इस्तेमाल करने के लिए जो जोड़ने मैकेनिकल का प्लेट वगैरह या कोई चीज़ को जोड़ने के लिए हम लोग जो फास्टनिंग करने के लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है नट। जो स्क्वायर में भी रहता है और हेक्सागोनल जो षटकोणीय ब्लॉक टाइप के रहता है, उसको हम लोग मेन रूप से फास्टनर करने के लिए करते हैं। वो उसमें होल रहता है, उसमें थ्रेड बना रहता है इंटरनल में, और उसका नट और बोल्ट रहता है। बोल्ट रहता है, उसमें नट रहता है, मेल और फीमेल। आपका नट हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। उसको टाइट करके उसको कोई सा भी इक्विपमेंट को हम लोग फास्टनर करते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग बहुत से नट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें है हेक्स नट, लॉक नट और जाम नट और फ्लांच नट, कपलिंग नट, स्क्वायर नट। बहुत सी प्रकार की नट्स के बारे में हम लोग डिटेल से अभी जानकारी लेंगे। तो हमारे वीडियो पर बने रहें दोस्तों। मैं देखूंगा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए और आपका शॉर्ट में ही वीडियो में ही आपको सारा जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं वीडियो पे। दोस्तों ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं, इसका नाम है हेक्स नट। हेक्स नट का ज़्यादातर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। हेक्स नट आपका षटकोणीय होता है, 6 पहल का होता है और इसके इंटरनल में स्क्रू टाइप का वो थ्रेड रहता है और इसको फास्टनर के लिए हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये हेक्सागोनल होता है, इसका हेक्सागोनल भी नाम है और हेक्स नट दोनों नाम से हम लोग जानते हैं, और ये ज़्यादातर इस्तेमाल फास्टनिंग के लिए होता है। दोस्तों जो अगला नट है उसका नाम है लॉक नट। लॉक नट का इस्तेमाल हम लोग फास्टनिंग के लिए भी करते हैं और इसको हम लोग कई नामों से जानते हैं, जैसे लॉक नट हो गया, लॉकिंग नट हो गया, सेल्फ लॉकिंग नट हो गया, प्रेवेलिंग टर्क नट वो भी बोलते हैं, और एक दूसरा इसका नाम है स्टिप नट। फिर उसके बाद में इलास्टिक स्टॉप नट से भी नाम से जानते हैं। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा आपका इंडस्ट्रीज़ में यूज होता है, जैसे रनिंग इक्विपमेंट होता है, मोटर, गियर बॉक्स, तो उसका कपलिंग में भी ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होता है। जैसे और कहीं कहीं पंप रहता है जो हाई स्पीड के लिए, उसका कपलिंग का बोल्ट का भी यही नट लगा रहता है, क्योंकि ज़्यादातर ये वाइब्रेशन एरिया में लगाया जाता है। जहाँ ज़्यादा हाई वाइब्रेशन रहता है तो ये नट को लगा के और टाइट करने पे ऑटोमेटिक वो लॉक हो जाता है। इसको हम लोग देखेंगे तो इसका डाया में भी अंतर होता है, जैसे पीछे साइड में थोड़ा बड़ा होता है और आगे साइड में जो होता है मुंह पे वो राउंड करके रहता है, और उसका अंदर जो मेन चीज़ है वो है आपका नायलॉन या पीवीसी का वो रिंग जाके बनाया रहता है। वो जो नट को टाइट करने के बाद वहाँ पे जाके लॉक हो जाता है। लॉक होने के बाद में इसको जितना में हम लोग टर्क करेंगे उतना जाकर वहाँ पे लॉक हो जाएगा। कितना भी वाइब्रेशन रहेगा तो लूज नहीं होगा, और ये जहाँ पे हम लोग फिक्स हैं वहीं पे ये लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों इस नट का यही खासियत है, और ये नट दोस्तों बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल होता है, और जैसे घरेलू में ये बहुत कम दिखने को मिलता है, लेकिन ये बड़े बड़े रनिंग इक्विपमेंट में ये नट लगा रहता है। और इसको हम लोग ये जो आपका नाम अभी मैं बताया वो सारे नामों पे से हम लोग जानते हैं, लॉक नट, लॉकिंग नट, स्टेप नट। दोस्तों ये जो अगला नट वीडियो में देख रहे हैं उसका नाम है जाम नट। जाम नट का पहचान ये है कि वो जो स्टैंडर्ड साइज का नट होता है उसका जस्ट आधा, मतलब जिसका उसका लंबाई है उसका जस्ट आधा। जैसे नॉर्मल नट रहेगा 10 mm हाइट रहेगा उसका, तो ये सीधा 5 mm या 6 mm का रहता है। और इसका काम मुख्य रूप से ये होता है कि जैसे एक
नट को टाइट कर दिया, फिर पीछे से उसको टाइट करके और वो नट को जाम करने का रहता है। और ये स्टैंडर्ड जो नट रहता है उसको ये लॉक करता है। तो ये इसका भी जस्ट उसका काम है जाम करने के लिए, जो कोई भी इक्विपमेंट को में बोल्ट लगा हुआ है और वाइब्रेशन वगैरह हो रहा है तो हिल रहा है तो खुल जा रहा है, तो उसका जाम करने के लिए कि नट हमारा खुले नहीं, जो स्टैंडर्ड नट टाइट पहले करते हैं वो खुले नहीं, उसको सपोर्ट करने के लिए इसका नाम दूसरा हेल्पिंग नट भी इसको बोलते हैं। और जो ये स्टैंडर्ड साइज का नट रहता है उसको हेल्प करता है, उसको खोलने नहीं देता, उसको लॉक करके रखता है। तो दोस्तों इसका नाम है जाम नट। दोस्तों जो आगे नट का बात करने जा रहे हैं उसका नाम है फ्लांज नट। ये फ्लांज नट है, ये नॉर्मली नट की जैसा नहीं है, इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके साथ में ये वाशर जैसा बनावट रहता है। आगे में नट जैसा रहेगा, पीछे साइड में वाशर देने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद वाशर जैसा इसका जो फ्लांज होता है पीछे का वो चौड़ा रहता है, और किसी भी इक्विपमेंट को टाइट करने के बाद में वो फ्लांज जा करके टच हो जाता है, इसमें वाशर देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इसका नाम है फ्लांज नट। दोस्तों फ्लांज नट अधिकतर आपका रनिंग इक्विपमेंट के साथ में भी दिखता है, और ज़्यादातर यह इंडस्ट्रीज में ये फ्लांज नट के नाम से ही जाना जाता है। दोस्तों जो अगला नट है उसको नाम हम लोग बोलते हैं कपलिंग नट या एक्सटेंशन नट। मतलब जो बढ़ाने के लिए काम करता है, जैसे पाइप में पाइप को जोड़ना है तो उसमें कपलिंग का ये काम करता है, बीच में ज्वाइंट हो जाता है। और जैसे रड को जोड़ जोड़ करके बड़ा करना है तो उसमें ये आपका ये नट का इस्तेमाल होता है। ये नट थ्रेडेड होता है अंदर में, और जो रड रहेगा उसमें थ्रेड रहेगा, उसको टाइट कर देते हैं, फिर दूसरे छोर में दूसरे रड को टाइट करते हैं और दोनों को ज्वाइन करके कपलिंग का काम करता है। तो इसीलिए हम लोग इसको कपलिंग नट या एक्सटेंशन नट के नाम से हम लोग इसको कहते हैं। और ये अधिकतर हम लोग अपना जैसे छोटे मोटे कामों के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये इंडस्ट्री यूज में भी इसका काम होता है। छोटे छोटे ग्रीस लाइन और एयर लाइन में इस नट का इस्तेमाल होता है, जिसमें दोनों को कनेक्टिंग करता है, और कनेक्टिंग करके और एयर लाइन को उधर ले जाता है। और उसके बाद में या ग्रीस पॉइंट जो होता है, ग्रीस पॉइंट में भी ये सब नट का इस्तेमाल ज़्यादातर छोटे इक्विपमेंट में इसका बहुत ही इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों ये था आपका कपलिंग नट या एक्सटेंशन नट। दोस्तों जो अगले नट का हम बात करते हैं उसका नाम है स्क्वायर नट। स्क्वायर नट जो होता है वो चौपहल होता है, मतलब स्क्वायर जैसा ही होता है। और ये स्टैंडर्ड जो नट होता है और जो स्क्वायर नट होता है वो एक उससे स्टैंडर्ड नट के अपेक्षा ये ज़्यादातर उसका कांटेक्ट में रहता है, और फास्टनिंग के लिए ये बहुत ही अच्छा है। ये मतलब लूजनेस बहुत जल्दी नहीं हो पाता है। ये जो भी इक्विपमेंट में हम लोग टाइट करते हैं उसके साथ में ये कांटेक्ट में हो जाता है, वो चिपक जाता है, सट जाता है, जो खुलने के लिए जो लूजनेस होने के लिए बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये था स्क्वायर नट या बोलिए फास्टनर नट। दोस्तों जो अगला नट है उसका नाम है विंग नट। विंग नट या इसको दूसरा नाम से भी जानते हैं, उसको नाम है बटरफ्लाई नट। ये नट ज़्यादातर आपको छोटे से मेटल्स का विंग का बना होता है, जो दोनों साइड में वो पंख जैसा निकला रहता है। उसको हम लोग इजीली हाथ से टाइट कर सकते हैं और इजीली इसको लूज कर सकते हैं, जिसमें हमें कोई भी दूसरे इक्विपमेंट या पाना वगैरह की ज़रूरत नहीं होता है, और बहुत ही आसानी से टाइट और लूज हो सकता है। और ये देखने में जस्ट मधुमक्खी के जैसे पंख की तरह लग रहता है, और जिसको हम लोग बटरफ्लाई नट्स के भी नाम से जानते हैं, और विंग माने पंखों वाला नट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इस नट का यही है इसका नाम, और मुख्य रूप से इसको हम लोग विंग नट से भी जानते ही हैं। दोस्तों जो अगले नट का हम लोग बात करें उसका नाम है कास्टल नट या कास्टलेटेड नट।
ये नट आपका नॉर्मल हेक्स नट के जैसा ही होता है, लेकिन उसका जो ऊपरी सिरा होता है वो थोड़ा पतला होता है और वो समानांतर में काटा हुआ रहता है। जो कोई भी शाफ्ट को, एक्सल का शाफ्ट को हम लोग नट लगा करके उसमें पिन लगा करके उसको हम लोग लॉक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे व्हीकल वगैरह में जो उसका टायर रहता है तो उसका आगे वाला जो एक्सल रहता है या उसको हम लोग नट लगा करके और उसको पिन से लॉक कर देते हैं। दोस्तों, वीडियो पर बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव होगा तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। दोस्तों नमस्कार।